गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम यानी कि शुरू कर रहा था यानी कि बर्ड की मैपिंग। उसमें शुरुआत की थी हमने एशिया महाद्वीप। हमने बताए थे आपको कल यानी पहले वीडियो आई थी एशिया महाद्वीप की, उसमें यानी विश्व के टोटल महाद्वीपों की संख्या बताई थी कितने महाद्वीप हैं, तो हमने आपको बताई थी 7 महाद्वीप। अब उसी की कल यानी 7 महाद्वीप में हम सबसे पहले कर रहे थे एशिया महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और हम जो रहते हैं एशिया महाद्वीप में ही निवासी हैं, तो इसीलिए एशिया महाद्वीप हम सबसे पहले शुरुआत की थी। अब एशिया महाद्वीप में हमने यानी पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको यानी बड़े देश और छोटा देश कौन सा है, कितने देश हैं टोटल मिला के, और उसकी नदियाँ। आज हम यानी कि एशिया महाद्वीप में यानी अगला पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप में नदियों के बाद अब हम ले लेते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें, यानी कि उन झीलों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एशिया महाद्वीप से, कि जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप से झीलों के प्रश्न बने हैं लास्ट ईयरों में और आगे भी बनने की संभावना रहती है, उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं एशिया महाद्वीप में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में टोटल यानी समस्त विश्व की बात करें, ना कि एशिया महाद्वीप की, समस्त विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, समस्त विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी झील है। तो उस झील की बात करेंगे पूरे विश्व में, यानी कि समस्त विश्व में सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, तो इसकी बात करें तो ये होती कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। अगर पूरे विश्व में अगर बात करें सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। सर कैस्पियन ये नाम के लिए तो सागर बोला जाता है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, ये एक झील है। अब अगर प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि कैस्पियन सागर की स्थिति पूछ ली जाए कि कैस्पियन, और पिछले कुछ वर्षों में पूछा भी है, कई बार ये प्रश्न पूछा है कि कैस्पियन सागर जो है विश्व में सबसे बड़ी झील है और ये कितने देशों से इसकी सीमा टच करती है। प्रश्न ये बन सकता है कि कितने देशों से इसकी सीमा टच करती है, यानी कहने मतलब है कैस्पियन सागर की जो सीमा कितने देशों से मिलती है, तो 5 देशों से कैस्पियन सागर की सीमा मिलती है। अब यही प्रश्न पूछ ले जाए, उनमें से ऑप्शन दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 देश कौन कौन से हैं वे जिनसे इसकी यानी देश की सीमा मिलती है कैस्पियन सागर की। तो सबसे पहले इसमें आएगा एक रूस, दूसरा आएगा अजरबैजान, तीसरा आएगा ईरान, और चौथा आएगा तुर्कमेनिस्तान, एक आएगा तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान हो गया, तजाकिस्तान, यानी 5 देशों की सीमा इससे मिलती है। यानी 5 देश कौन से है, रूस है, ईरान है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है। यानी कि ये जो देश हैं 5 देशों की सीमा किससे मिलती है, यानी कि ये यहाँ पर कैस्पियन सागर से। अगर इसकी अवस्थिति हम देख लेते हैं, अवस्थिति यहाँ पर यानी कि इस मैप में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम इनको देख लेते हैं, यहाँ पर कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर किस किस से सीमा होती है, तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, उज्बेकिस्तान से यानी तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, ईरान से मिलती है, इधर यानी कि आपको रूस से मिल गई है और अजरबैजान से मिल गई है, और यानी कि 5 देश और कजाकिस्तान से मिल गई है। सॉरी हमने कजाकिस्तान यानी कि हमने ये इसका गलत कर दिया, तुर्कमेनिस्तान में कजाकिस्तान चल नहीं रहा। 5वां देश है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। 5 देशों की अगर बात करें कौन कौन से देश हैं, ईरान है, अजरबैजान है, रूस है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। 5 देशों से सीमा इसकी मिलती है। कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी झील की। अगर इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि समस्त विश्व में, पूरे समस्त विश्व में, ना कि एशिया में, यानी कि समस्त विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है, समस्त विश्व में सबसे गहरी झील, जिस प्रकार ये सबसे बड़ी झील थी, इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए पूरे विश्व में यानी कि सबसे गहरी झील, यानी कि सबसे गहरी झील कौन सी है, अगर यही समस्त विश्व में सबसे गहरी झील, तो ये ऑप्शन फिर इसका आंसर बदल जाएगा। तो इसमें आएगी लेक बैकाल, यानी बैकाल झील आती है रूस में आएगी बैकाल झील।
एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बैकाल झील के पास, बैकाल की अवस्थिति कहां पर, तो ये तो हमने बता दिया आपकी रूस में यहां पर इसकी अवस्थिति है। यहीं पर एक प्रश्न और बन जाता है कभी कभी बैकाल झील के पास। प्रश्न कई बार पूछा गया, बैकाल झील के समीप कौन सी जनजाति निवास करती है? तो एक जनजाति का नाम है ब्यूरेट। ब्यूरेट, एक ब्यूरेट नामक जनजाति है जो बैकाल झील के पास निवास करती है। तो अब हमने आपको अभी तक टोटल बताई है 2 झीलें। विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? कैस्पियन सागर हो गई। कैस्पियन सागर कितने देशों में निवास करती है? 5 देशों से उसकी सीमा बनाती है। कौन सा? रूस, ईरान, अजरबैजान, यानी कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यानी कि 5 देशों से इसकी सीमा मिलती है। अब आती है अगली झील, विश्व की सबसे गहरी झील, तो वो कौन सी? बैकाल झील है। और कौन सी जनजाति वहां पर निवास करती है? ब्यूरेट। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप में यानी कि सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील कौन सी? पूरे यानी कि एशिया महाद्वीप में नहीं, वो भी पूरे समस्त विश्व में आ जाएगी। खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर झील, अगर खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर झील की बात करेंगे तो उसका फिर से यानी कि एक है पेंगोंग झील। यानी कि लास्ट ईयर में यानी पेंगोंग झील काफी विवादित रहा था, यानी चाइना और इंडिया का विवाद रहा था पेंगोंग झील। तो ये लेह लद्दाख वाले पार्ट में पड़ती है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील यानी विश्व में सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील। विश्व में सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील। खारे पानी की झील कौन सी? पेंगोंग झील। यानी पेंगोंग झील जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में, इंडिया और भारत और लद्दाख के क्षेत्र में जो आती है, इसमें पेंगोंग झील आती है। और ये कहां पर है? सबसे खारे पानी की झील है ऊंचाई पर। विश्व में सबसे ऊंचाई पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सी झील है, तो ये पेंगोंग झील है। उसके बाद यानी कि इन झीलों के अतिरिक्त और प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सबसे गहराई पर स्थित कौन सी झील है? तो मृत सागर। प्रश्न पूछ लिया था विश्व में सबसे गहराई पर जाके कौन सी झील है? तो मृत सागर। सबसे गहराई पर जाकर मृत सागर की स्थिति आती है। और मृत सागर की अगर बात करें तो इजराइल और जॉर्डन विश्व में सबसे गहराई पर स्थित झील। विश्व में सबसे गहराई पर स्थित झील, इसकी स्थिति आएगी तो ये भी यानी कि एशिया महाद्वीप में ही आ जा रही है। इसका नाम हमने आपको बताया है मृत सागर। मृत सागर। अब मृत सागर की अगर हम बात करें, मृत सागर यानी कहां पे स्थिति है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, मृत सागर जो है विश्व में सबसे गहराई पर स्थित झील जो है, सबसे नीचे यानी नीचे स्थान पर जाकर है। अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस झील की सबसे यानी कि इस झील की बाउंड्री कौन कौन से देश बनाते हैं, यानी किन देशों में ये वाली झील आती है, तो इसका उत्तर आएगा आपका इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन की स्थिति आती है आपके एशिया महाद्वीप में, यहां पर यानी कि अरब प्रायद्वीप के ऊपर की तरफ जाकर इजराइल और जॉर्डन की, यानी कि ये आ गई, ये हो गए। अब उसके बाद अगर एक प्रश्न और बनता है यहीं पर झीलों से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, हमने कल भी वो नदी भी बताई थी और यानी कि उसमें नदी भी गिर रही थी उस झील में, अरल सागर। प्रश्न पूछ जाता है अरल सागर की स्थिति कहां है? अरल सागर एक झील अलग है, ये अरल सागर। ये अरल सागर भी एक झील ही है। प्रश्न पूछ लिया जाता है अरल सागर जो झील है ये कहां पर स्थित है, तो इसकी स्थिति पहले देख लें, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, अरल सागर कहां पर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अब प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि अरल सागर में कौन सी 2 नदियां गिर रही थी। हमने कल नदी भी गिर रही थी, इसमें बताया था अरल सागर में कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं, तो 2 नदी आपको हमने बताई थी। प्रश्न यही है, वो मध्य एशिया की 2 प्रमुख नदियां हैं। सेंट्रल एशिया में 2 प्रमुख नदियां आके गिरती हैं, दोनों सबसे फेमस नदी हैं, जिसका नाम हमने बताया था आमू दरिया
और सीर दरिया। सीर दरिया ये दोनों प्रमुख नदी हैं, और दोनों प्रमुख नदी कहाँ पर गिर जा रही थी? अरल सागर में गिर जा रही थी। और वहां पर कौन सी झील थी? यानी कि कौन सी झील थी? अरल सागर झील थी। और देश कौन कौन से आ रहे थे वहां पर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कहने का मतलब ये है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख प्रमुख झीलें ये हैं, इनकी स्थिति ये है। सबसे पहले हमने बताई सबसे यानी कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे यानी कि सबसे बड़ी झील अगर हम बात करें कैस्पियन सागर है। कितने देशों में है? वो 5 देशों में वो करती है। उसके बाद प्रश्न आता है अगला कि विश्व में सबसे गहराई पर झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहराई झील हमने बताई आपको बैकाल झील है। उसकी स्थिति कहाँ आती है? रूस में आती है। उसके बाद हमने बताया विश्व की सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील आएगी तो आपको हमने बताया पैंगोंग झील बताई, लेह लद्दाख क्षेत्र और इंडिया यानी इंडिया के बॉर्डर पर और लद्दाख क्षेत्र के बॉर्डर पर। उसके बाद हमने बताया यानी कि विश्व में सबसे गहराई पर झील कौन सी है? तो हमने आपको बताया उसका मृत सागर बताया। मृत सागर कहाँ? इजराइल और जॉर्डन में बताई है। उसके बाद यानी कि आती है एक प्रमुख झील और आती है अरल सागर। यानी अरल सागर स्थिति कहां पे है? तो अरल सागर की स्थिति हमने बताई कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। इसी से यही प्रश्न और पूछा जाता है, अरल सागर जो झील है इसमें कौन सी नदियां जाकर इसमें अपना जल विसर्जित करती हैं? तो उसमें आती है सीर दरिया और आमूर दरिया। तो कहने का मतलब ये हमारी एशिया महाद्वीप की प्रमुख प्रमुख झीलें थी। इसके अतिरिक्त जो झीलें आती हैं जो इंडिया में आती हैं, इंडिया में काफी झीलें पॉपुलर हैं, लेकिन उसको हम इंडिया वाले पार्ट में लेंगे। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगली बात करें हम अगर एशिया महाद्वीप में, तो अब हम देखते हैं यहाँ के द्वीप। पहली बात तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप। एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप। एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीपों की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है यानी कि बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप। दूसरे पर आता है सुमात्रा। सुमात्रा। तीसरे पर आता है होन्सू। यानी कि एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख द्वीप हैं। अब सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा एशिया महाद्वीप में कि पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपको यानी द्वीप होते क्या हैं। तो द्वीप क्या होते हैं? द्वीप जिस लैंड के चारों तरफ यानी कि पानी आ रहा हो, जिसके चारों तरफ समुद्र हो, जिसकी सीमा यानी किसी दूसरे यानी कि प्रायद्वीप से या द्वीप से यानी कि लैंड से ना मिल रही हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। जिसके चारों तरफ पानी हो जिस भी लैंड के, तो उसको द्वीप बोलते हैं। तो इन द्वीपों में अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप आपको हमने बताया है बोर्नियो द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बोर्नियो द्वीप में यानी कि पीछे के कुछ एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है ये, और आगे भी बन सकता है कि बोर्नियो द्वीप जो है ये यानी कि बोर्नियो द्वीप की स्थिति यानी बोर्नियो द्वीप की स्थिति की बात करें, ये कहां पे आ रहा है? तो इस पर 3 देश निवास करते हैं बोर्नियो द्वीप पर। यानी कि इसका पर है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। प्रश्न आपको हमने पहले फिर से एक बार बता रहे हैं, एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप। तो एशिया महाद्वीप के प्रमुख हमने द्वीप बताया आपको, बोर्नियो द्वीप है सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर आता है सुमात्रा आता है, तीसरे नंबर पर होन्सू आता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए अगला, जैसे कि हमने बताया कि बोर्नियो द्वीप की स्थिति कहां पे आ रही है, तो बोर्नियो द्वीप की स्थिति जो आ रही है और इस पर कितने देशों पर कब्जा है, यानी कितने देश इस बोर्नियो द्वीप पर निवास कर रहे हैं। तो आपको हमने बताया बोर्नियो द्वीप पर 3 देश निवास कर रहे हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया, फिर उसके बाद आता है मलेशिया और उसके बाद आता है ब्रुनेई। प्रश्न भी इस बार भी यानी कि यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा था कि बोर्नियो द्वीप में एशिया में कितने देश निवास करते हैं, तो कितने देश का कब्जा है, यानी कि 3 देशों का कब्जा है बोर्नियो द्वीप। उसके बाद आता है सुमात्रा, दूसरे नंबर का, यानी कि एशिया में कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। तो सुमात्रा पर किसका कब्जा है? इंडोनेशिया का, इस पर 1 का। अब आया तीसरा द्वीप है होन्सू। होन्सू कहां पर है? होन्सू की अगर बात करें तो होन्सू जो द्वीप है ये जापान का द्वीप है, जापान का पार्ट है।
और जापान का पार्ट, जैसे हमने कि जापान को बांटते हैं, जापान की स्थिति जो है यानी कि जापान की स्थिति, जापान को हम 4 भागों में बांटते हैं। ये लंबा लंबा जापान है जिस प्रकार। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि हमने ये बढ़ते से यानी बड़े क्रम से छोटे क्रम की तरफ भी लगाया। एशिया में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो, दूसरा सुमात्रा, तीसरा होन्शु है। अब होन्शु जो द्वीप है हमने बताया आपको ये जापान में पड़ता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए जापान में होन्शु का क्रम, यानी जापान, जैसे कि जापान जो बना है टोटल 4 द्वीपों को मिलकर बना है। तो सबसे पहला आता है होक्काइडो, दूसरे पे आता है ये होन्शु, तीसरे पे आता है शिकोसु और चौथे पे आता है क्यूशु। यानी कि 4 द्वीपों को मिलकर जापान का निर्माण हुआ है। ये जापान है यहाँ पर, और ये कितने द्वीपों को मिलकर बना है, 4 द्वीपों को। अब प्रश्न पूछ लिया जाए, इनका यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, यानी कि यूपीएससी के एग्जामों में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस के एग्जामों में पूछा गया और वनडे एग्जामों में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। यानी कि जापान में यानी कि 4 द्वीपों का जो क्रम है उसका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए या दक्षिण से उत्तर क्रम लगाइए। तो आप यानी कि क्रम लगा सकते हो। सबसे पहले यानी उत्तर में कौन सा है, होक्काइडो है, दूसरे नंबर पर होन्शु है, तीसरे पर कौन सा शिकोसु है, चौथा कौन सा है, क्यूशु है। एक प्रश्न और बन जाता है कभी कभी होन्शु द्वीप से ही, यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है इन 4 द्वीपों में कि जापान की राजधानी जो है टोक्यो, वो कौन से द्वीप में अवस्थित है। अगर जापान की राजधानी टोक्यो की अगर बात करें तो किस द्वीप में आती है, वो भी होन्शु द्वीप में ही आती है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, जापान की सांस्कृतिक राजधानी क्योटो जो है, क्योटो, जापान की सांस्कृतिक राजधानी क्योटो, उसकी अवस्थिति कहाँ पर है। वहां पर क्योटो के नाम से आपसे आया होगा, एक बात और याद आ जाती है, क्योटो प्रोटोकॉल जो इन्वायरमेंट से संबंधित है वो भी वहीं पे हुआ था, क्योटो में। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो क्योटो की अवस्थिति, क्योटो जो यानी कि क्योटो जो वहाँ का शहर है, बड़ा शहर है जापान का, वो कौन से द्वीप में अवस्थित है, तो वो भी होन्शु द्वीप में ही अवस्थित है। ये कहने का मतलब ये है यानी कि एशिया के प्रमुख ये द्वीप हो गए। सबसे बड़ा द्वीप आपको हमने बताया बोर्नियो है, दूसरे नंबर सुमात्रा बताया, तीसरे नंबर पर यानी कि होन्शु बताया। यानी कि बोर्नियो पर 3 देशों का कब्जा है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, और सुमात्रा पर इंडोनेशिया का है और होन्शु पर जापान का है। जापान से मिलकर यानी कि होन्शु का निर्माण हुआ। अगर द्वीपों में ही प्रश्न या ना पाए, ये तो एशिया महाद्वीप की बात हो गई। अगर यही प्रश्न अगर आपको घुमाकर पूछ लिया जाए, यही प्रश्न आपको घुमा के पूछ लिया जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप टोटल यानी समस्त विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर समस्त विश्व में सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो वो आता है ग्रीनलैंड। समस्त विश्व में सबसे बड़ा द्वीप, समस्त विश्व में सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करें तो प्रश्न आ जाता है ग्रीनलैंड। उत्तर आता है इसका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड समस्त विश्व में अगर बात करें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड आएगा। और एशिया की अगर बात करें यानी कि एशिया में कौन सा आएगा तो बोर्नियो आएगा। अगर दूसरा पूछ लिया जाए कि समस्त विश्व में दूसरे नंबर का कौन सा बड़ा द्वीप है तो दूसरे नंबर पर आएगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की अगर स्थिति पूछ ले, ये पापुआ न्यू गिनी कहां पर अवस्थित है तो पापुआ न्यू गिनी अवस्थित है ओसेनिया महाद्वीप में। ओसेनिया महाद्वीप कहां यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पापुआ न्यू गिनी की स्थिति आती है। और ग्रीनलैंड अगर प्रश्न पूछ लिया जाए ग्रीनलैंड की स्थिति कहां पर आती है तो ग्रीनलैंड की स्थिति आती है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में यानी ग्रीनलैंड की अवस्थिति आती है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए यहां पर एक प्रश्न और बन जाता है ग्रीनलैंड से ही। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो है ही। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए ग्रीनलैंड द्वीप पर यानी किस देश का कब्जा है, यानी इस द्वीप पर किसका अधिकार है, किसका प्रशासनिक अधिकार है, तो इस पर प्रशासनिक अधिकार किसका ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का यहाँ पर प्रशासनिक अधिकार है। और कौन से कॉन्टिनेंट मारा उत्तरी अमेरिका मारा। अगर प्रश्न यही पर फिर घुमा के पूछ जाए कि डेनमार्क किस महाद्वीप का देश है
तो डेनमार्क जो है यूरोप का देश है और इसका अधिकार किस पर है? ग्रीनलैंड पर, ठीक है। और ग्रीनलैंड की स्थिति कहां पर आ रही है? उत्तरी अमेरिका में। यही कंफ्यूजन करने के लिए इससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड की स्थिति कहां पर है, क्योंकि डेनमार्क जो है, डेनमार्क ग्रीनलैंड पर कब्जा है और ग्रीनलैंड जो है किस यानी कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये यहाँ के प्रमुख प्रमुख द्वीप हो गए, हमने बताया एशिया महाद्वीप के, और विश्व के सबसे बड़े कौन से हैं और एशिया महाद्वीप के कौन से हैं। उसके बाद बात करें हम प्रायद्वीप की। एशिया महाद्वीप के प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप के प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? पहले हम बताएं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी पहले तो ये बताइए यानी प्रायद्वीप होता है क्या? जिस प्रकार से हमने द्वीप बताए कि द्वीप क्या होता है, तो द्वीप के जिस द्वीप के चारों तरफ, जिस द्वीप के चारों तरफ या पानी हो, समुद्र हो, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि उसको बोलते हैं द्वीप। जिस भी लैंड के चारों तरफ पानी हो या समुद्र हो, यानी कोई स्थिति उसकी यानी किसी लैंड से न मिल रही हो, कोई एक पार्ट कोई सा भी उसका, तो वो क्या बन जाएगा? द्वीप कहलाता है। अब बात करें प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? तो प्रायद्वीप बोलते हैं जिस लैंड के तीन तरफ से पानी आ रहा हो, तीन तरफ से समुद्र हो और एक तरफ से स्थिति उसकी दूसरे कॉन्टिनेंट से किसी से मिल रही हो, यानी एक तरफ से मिल रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप में कौन सा बड़ा प्रायद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप में कौन सा बड़ा प्रायद्वीप है? तो सबसे पहले अगर प्रायद्वीप की बात करें एशिया महाद्वीप में, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है ना कि एशिया का, ये समस्त विश्व में, ना कि एशिया का, केवल एशिया में नहीं, समस्त विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। उसके बाद प्रश्न पूछ लिया जाता है दूसरे नंबर का कौन सा प्रायद्वीप आता है एशिया में? तो दूसरे नंबर का प्रायद्वीप आता है यानी दक्कन का, दक्कन का प्रायद्वीप। दक्कन का प्रायद्वीप का क्या मतलब है? ये जिसको दक्कन का पठार बोलते हैं, इसी को दक्कन का प्रायद्वीप भी बोलते हैं। यानी इसकी स्थिति कहां पर आ जाती है? ये वाला भारत में, जो भारत का निचला वाला जो पार्ट आता है, ये दक्कन का प्रायद्वीप आ जाता है। उसके बाद अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तीसरे नंबर का कौन सा प्रायद्वीप आ जाता है, तो ये इंडो चाइना वाला जो पार्ट आता है, थोड़ा इंडिया का थोड़ा चाइना वाला पार्ट जो आ जाता है नीचे का, यानी ये तीसरे नंबर पर आ जाता है इंडो चाइना प्रायद्वीप। इंडो चाइना प्रायद्वीप। यानी कि इतनों की बात करेंगे, ये बड़े बड़े तीनों प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप एशिया में भी और पूरे विश्व में भी कौन सा पूछा जाएगा? तो अरब प्रायद्वीप है। उसके बाद यानी दक्कन प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप, ये प्रमुख यहाँ के प्रायद्वीप हो गए। अब हमने क्या क्या देख लिया एशिया महाद्वीप में? हमने प्रमुख नदियां देख ली हैं, झीलें देख ली हैं, उसके बाद हमने प्रायद्वीप देख लिए हैं। अब हम यानी कि अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एशिया महाद्वीप में ही। अब प्रश्न पूछा जाता है कई बार एशिया महाद्वीप की यानी कि रेखाएं, जैसे कि हमने बताया पूरे समस्त ग्लोब पर, समस्त पृथ्वी पर यानी तीन प्रकार की रेखाएं हैं। तीन प्रकार की रेखाएं, सब इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई भूमध्य रेखा। उसके बाद ऊपर होती है 23.5, उत्तर में कौन सी है? कर्क रेखा। और नीचे क्या है? 23.5 पर मकर रेखा। मकर रेखा। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं? एशिया महाद्वीप से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तो एशिया महाद्वीप से होकर केवल 2 रेखाएं गुजरती है। वो कौन कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है और यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है। अब प्रश्न अगला क्या बनता है कि ये जो कर्क रेखा है, इस पर एशिया महाद्वीप में कितने देशों की संख्या आ रही है? यानी कि कितने देश यानी कर्क रेखा को टच करते हैं? प्रश्न पूछा जाता है, यही प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं। अगर हम उनकी स्थिति की बात करें तो इसमें टोटल देशों की संख्या 8 आ जाती है।
अगर वो 8 देशों को अगर हम गिनना शुरू करें, कौन कौन से वो 8 देश हैं, तो अब हम उनको बता देते हैं कौन कौन से 8 देश हैं वे, यानी कर्क रेखा पर 8 देश कौन कौन से हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो कर्क रेखा देखो 23.5 डिग्री ये होकर गुजरी है। इसमें सबसे पहले पड़ेगा आपका सऊदी अरब, फिर उसके बाद पड़ेगा ओमान, फिर उसके बाद पड़ेगा आपका यूएई, फिर उसके बाद पड़ेगा भारत, फिर उसके बाद पड़ेगा बांग्लादेश, फिर पड़ेगा आपका म्यांमार, फिर पड़ेगा यानी आपका चीन, फिर पड़ेगा आपका ताइवान। तो कहने का मतलब ये है कि एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा पर कितने देश निवास करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कौन सा, सबसे पहले हमने शुरुआत करी कहां से करी थी, हमने आपको देखो सबसे पहले पढ़ाया कौन सा, यानी कि देखो ये जा रहा है 23.5 पर, यानी कि सऊदी अरब। नंबर 1 कौन सा हो गया, सऊदी अरब। दूसरे पर कर लेते हैं यूएई, सऊदी अरब अमीरात। तीसरे पर आ जाता है आपका सऊदी अरब के बाद आ जाता है ओमान, फिर आ जाता है भारत, फिर आ जाता है बांग्लादेश, फिर आ जाता है आपका चीन, और फिर आ जाता है आपका ताइवान। अगर टोटल देश हमने बताए, कितने बताए आपको जिस प्रकार से, यानी 8 देश निवास करते हैं, यानी किस पर, कर्क रेखा पर। तो सबसे पहले कौन सा, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ये टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई इस पर, 8। अगला प्रश्न क्या बनता है यहीं से, यानी कि अगला प्रश्न क्या बनता है यहीं पर, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बता रहे हैं आपको, यानी कि 8 देश हैं, यानी 8 देशों की संख्या अगर हम दोबारा से गिन लेते हैं, अगर कोई सा कभी छिट जाता है जिस प्रकार से, सऊदी अरब यानी 1 हो गया, दूसरा कौन सा, यूएई 2 हो गया, ओमान 3 हो गया, भारत 4 हो गया, बांग्लादेश 5 हुआ हो गया, चीन 6 हो गया और ताइवान 7 हो गया, यानी एक अभी छुटा हुआ है। एक अगर छुटे की बात कर ले, कौन सा छुटा हुआ है, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यानी भारत, हाँ सॉरी, एक और छुटा है म्यांमार। टोटल मिला के यानी कि 8 देश इस पर कर्क रेखा पर निवास करते हैं। इसी प्रकार से यानी कि हम जैसे हमने बताया 8 देश इस पर निवास करते हैं कर्क रेखा पर। इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस पर विषुवत रेखा पर कितने देश निवास करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ही रेखाएं गुजर रही हैं एशिया महाद्वीप से होकर, कौन कौन सी, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। और तीसरी रेखा कौन सी आती है, जैसे प्रकार यानी कि तीसरी रेखा मकर रेखा, तो मकर रेखा एशिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजर रही है। तो अब हम जैसे ही बात करेंगे विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर एशिया महाद्वीप के 3 देश निवास करते हैं। इसका अगर बात कर ली जाए कौन कौन से देश हैं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश, अगर इनकी बात करें कितने देश हैं, तो 3 देश हैं। और ये 3 देशों की अगर बात करें तो एक आता है आपका मालदीव, दूसरा आता है इंडोनेशिया, और तीसरा आता है यानी किरीबाती, छोटा सा द्वीप है किरीबाती। यानी कि 3 देशों की यानी कि इस पर निवास करते हैं, किस पर, विषुवत रेखा पर। यानी कि जिस प्रकार से हमने 2 रेखाएं गुजर रही हैं एशिया महाद्वीप से, यानी कि इसमें हमने बताया कर्क रेखा पर 8 देश निवास करते हैं। 8 देशों की संख्या कौन कौन सी, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विषुवत रेखा पर कितने देश यानी कि हैं एशिया महाद्वीप में, तो कितने देश हैं, टोटल मिलाकर 3 देश हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, यानी 3 देश हो गए। ये हो गई इसकी दोनों रेखाएं। अगर अब अगले प्रश्न पर अगर हम चलें, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एशिया महाद्वीप के नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, एशिया महाद्वीप में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचाई और सबसे गहरा स्थान कौन सा है। अगर सबसे ऊंचाई की बात करेंगे एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचाई कौन सी है, माउंट एवरेस्ट की, यानी कि माउंट एवरेस्ट
एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा स्थल, एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचाई का स्थान, सबसे ऊंचाई का स्थान कौन सा आएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट अगर प्रश्न भी पूछा जाता है एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। 8,850 मीटर यानी कि इसकी ऊंचाई है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए यहीं पर एशिया महाद्वीप में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो समुद्र में आता है मारियाना गर्त, जिसको बोलते हैं मारियाना। यानी कि ये एशिया महाद्वीप की नहीं, पूरे समस्त विश्व में भी यही आएगा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए समस्त विश्व में सबसे ऊंचाई किसकी है, तो ये जब भी माउंट एवरेस्ट की आएगी। इसी प्रकार से वो भी यानी एशिया महाद्वीप में ही आ रहा है और वर्ल्ड में भी आ रहा है। यही प्रश्न है यानी कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी ठीक है और एशिया के उसमें भी ठीक है। और अगला प्रश्न जो बनता है इससे कि विश्व में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो भी यानी कि एशिया महाद्वीप में ही आ रहा है और पूरे विश्व में भी वही पाएगा। अगर प्रश्न पूछा है विश्व में सबसे गहरा गर्त कहाँ पे है, सबसे गहरी यानी कि नीचे पर जमीन कहाँ पे जा क्या है, जहां सबसे गहरा स्थान जो है पूरे विश्व में, तो वो कौन सा है? मारियाना गर्त। मारियाना गर्त की यानी कि अगर गहराई की बात करें 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। और ये प्रश्न पूछ जाता है मारियाना गर्त कहां पे है, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रशांत महासागर में मारियाना गर्त। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए यहां पर घुमाकर किस देश में इसकी अवस्थिति आती है, तो इसकी अवस्थिति आती है फिलीपींस। फिलीपींस यानी द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है, वो कहां पर स्थित है, यानी कि प्रशांत महासागर में है और वो यानी कि एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस में यानी एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है जब फिलीपींस का नाम आ गया, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कहां पर है, तो मनीला यानी फिलीपींस यानी कि उसी का हेडक्वार्टर यानी वहां पे है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और ये आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और इसका पार्ट जो है 3 यानी कि कल हम इसको लेकर आएंगे, जिसमें जो बचा हुआ पार्ट है मेन प्रश्न जो बनते हैं एशिया महाद्वीप से, जैसे अभी कुछ पार्ट रह गया यानी थार रह गए हैं प्रमुख, और जो चीज़ें छुटी हुई हैं छोटी चीज़ें जैसे जल संधियाँ छुटी हुई हैं और यानी लैंडलॉक कंट्री छुटे हुए हैं, उस पार्ट को हम यानी तीसरी वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को सभी को अच्छी लग रही है, जिस प्रकार से यानी हम बता रहे हैं, जिस प्रकार से प्रश्न बने हैं आगे भी बनने की इनसे संभावना रहती है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसी को हम लेकर आधार बनाकर हम यानी कि आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये प्रश्न आपको हमने बताए, यानी कि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं और यही प्रश्न बन रहे हैं आयोग के एग्जामों में भी और स्टेट पीसीएस के एग्जामों में भी, और जितने भी यानी कि एसएससी सीजीएल वनडे एग्जाम वगैरह सभी में इसी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लस साथ में ही पास में ही बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों तक पहुंच सके। और तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।